प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की व्यवस्था जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 काल में। निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? 1863 से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था? थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? पल्लवरम, मद्रास के समीप था। अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? विलियम किंग्स ने। मानव का विकास क्रम क्या है? रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, फिर होमो सेपियंस। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन या तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया? निएंडरथल ने। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को आदि नामों से जाना जाता है: प्रज्ञ मानव, क्रो मैग्नोन, चार्ल्स लेड ग्रिमाल्डी। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? क्रोड उपकरण, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, बिदारड़ी, क्लीवर, खंडक गड़ासा। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए थे? बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के शैल चित्रित गुफाओं से। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है फलक संस्कृति से। मध्य पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे वेदनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। उच्च पूरा पाषाण काल युग के प्रमुख उपकरण हैं तछड़ी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरेंस, चापर, चॉपिंग। पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन घाटी के क्षेत्र से। भारत के पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले? पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? उच्च पूरा पाषाण युग को। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। सिहावल एवं संघवा पुरास्थल है निम्न पूर्ण पाषाण संस्कृत के। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 को किसने किया था? डॉक्टर अरुण सुनकिया ने। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? 1867 से 1868 में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी? विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? जैस्पर, कैल्सडेनी, चटफ्लिंट, क्वार्ट्ज। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते? आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा से।
भीलवाड़ा राजस्थान में। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? सरायनहार, महदाह, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाणी के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? चीपानी मांडो यानी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। किस मध्य पाषाणी का स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए? मंदहा, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से। किस मध्य पाषाणी स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। किस प्रागैतिहासिक स्थल से, भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? हाथनौरा, नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। बागौर साइट के संबंध में सही कथन है या राजस्थान में अवस्थित है? ठीक है। इसके विशुद्ध महापाषाण प्राक मृदुभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी अथवा सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता है। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पाषाण युगी पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वास्थानी मानव पाए गए? हाथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र से। वह मध्य पाषाणी स्थल जहाँ से पशु वध का स्थल यानी बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ? महदाह, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से। सरायनहार और महदाह संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लगनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में, सरायनहार उत्तर प्रदेश में, महदाह उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? आखेट, नृत्य, युद्ध की। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई? लिंग सुगुर, 1842, मैसूर की। नवपाषाण काल। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 9000 ईसा पूर्व से। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण काल स्त्रीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल युगीन एक ऐसी बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया। वह है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नवपाषाण काल के प्रथम स्तर उपकरण का सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमने सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरादेव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश में। तत्पश्चात मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणी का स्थल बिरजहोम की खोज डी टेरा पीटरसन ने किस वर्ष की थी? 1935 में। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? कोल्ढेवा, इलाहाबाद से। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। किस नवपाषाणी का स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए? बुरजहोम, कश्मीर से। किस नवपाषाणी स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए? बुरजहोम एवं गुफकराल से। वह नवपाषाणी का स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिलते हैं? चिरांद, सारण, बिहार से। दक्षिण भारत में नवपाषाणी काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लारी, कर्नाटक। किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए? संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक, पीकलीहल तथा उत्तनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणी स्थल कौन से हैं? मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोंडल, पीकलीहल, संगनकल्लू, टी
नरसीपुर तलकोट्टा कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, उत्तनूर आंध्र प्रदेश। नवपाषाणी काल की प्रमुख देन है ग्राम्य स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी निर्णय, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, पहिए का आविष्कार। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? जौ का। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृत में पाए जाते हैं? नवपाषाण काल में। फसल काटने के आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए? बुरझोम जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े के प्रमाण प्राप्त हुआ है? महगढ़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? जौरा भीमबेटका। भूमि में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बनते हैं? स्फटिक से। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए? पैसरा बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साक्ष्य मिले? पाटड़े से। उत्कीर्ण शैलचित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पूर्व पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? BN मिश्र ने। उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मैग्देलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत से। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी के क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है? सिंघावल, परपटा, बघोर तथा खेतौनुई। प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास जानना। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाइफेसियल। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था से। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? ओदे, केरल से। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ए कनिंघम को। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कला अनुक्रम: एबीबेली, अनगढ़, भारी भरकम हस्तकुठार, एसूली काफ़ी छोटा सुडौल हस्तकुठार, ऋषयुग, मोस्तारी मध्य पाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप से, मगधालीन उच्च पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल संस्कृतियों का क्रम है: पैलियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक, नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल युग। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणी संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को इसलिए। ताम्र पाषाणी संस्कृति अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर। ताम्र पाषाणी संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र पाषाणी युगीन बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। प्रमुख ताम्र पाषाणी संस्कृति: आहाड़ या आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। राजस्थान की वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है: आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गुलिंद आदि। आहाड़ ताम्र पाषाणी स्थल का प्राचीन नाम है: ताम्रवती। ताम्र पाषाणी स्थल नवदा टोली की तिथि निर्धारित की गई 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस एक पुरातत्वविद ने किया? HD संकालिया ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? जौ का। वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? नवपाषाण काल में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणी स्थल से प्राप्त हुआ? बुरझोम जम्मू कश्मीर से।
किस नौपाषाणिक स्थल से पशु के बाड़े का प्रमाण मिलता है? महगढ़ा, इलाहाबाद से। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? जौहरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक से। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए? पैसरा, बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल से जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन प्राप्त हुआ? पाटड़े से। उत्कीर्ण शैला चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? BN मिश्रा ने। उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मैग्देलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है? सिंघावल, पटपरा, बागोर तथा खैतनी। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास जानना। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाइफेशियल। पुरापाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र, नर्मदा घाटी में। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था का। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा आसमीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? ओदिक, केरल से। भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ए कनिंघम को। पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम एबी बेली अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार था। एस्यूली काफ़ी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋषि युग से संबंधित। मोस्तारी मध्य पुरापाषाणकालीन। पश्चिम यूरोप मगधालीन। उच्च पूर्व पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का क्रम क्या है? पैलियोलिथिक पूर्वपाषाण काल, मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणी संस्कृतियों कहा जाता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की वजह से। ताम्रपाषाणी संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर। ताम्रपाषाणी संस्कृति को किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत से। प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ आहार या आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृत 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृत 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? आहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गुलुंद। आहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? ताम्बवती। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली की तिथि निर्धारित की गई 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नौदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया? HT संकालिया ने। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। जोरवे संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल है? निवासा, दैवामात, कोठे, इनाम गांव, चंदौली। जोरवे संस्कृति। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? दैमाबाद। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? नगदा से। नगदा मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? आहाड़, राजस्थान से। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र निधियाँ आर्यों की कृत्य है? यह कथन किसका है? एच गोल्डन का। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों का सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ मिला? इनाम गांव से। कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृत की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? BS वाड़कर ने। ताम्रपाषाणी का स्थल दैमाबाद की निधि कुत्ता और 2 बैल पर रथ पर सवार